अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छब्बीसवीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी मुकदमात की समाअत के लिए आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्री का इख्तियार 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी को होगा। फैसला 2/3 अक्सरियत से होगा। कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान शामिल होंगे। पार्लिमानी रहनुमाओं से कमेटी की नामजदगियां तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का कयाम। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून के 3, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 और MQM का 1 रुकन कमेटी में शामिल होगा। सेनेट से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और PTI का 1 रुकन पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होगा। पीपल्स पार्टी ने अरकान नामजद कर दिए। राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कबर और सेनेटर फारूक एश नाइक कमेटी के रुकन होंगे। 26वीं आईनी तरमीम निज़ाम अदल से मुतल्लिक इस्लाहात। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल या 65 साल उम्र होगी। आला अदलिया में जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। कौमी असम्बली और सेनेट के 4 अरकान और टेक्नोक्रेट सेनेटर बनने का अहल शख्स भी रुकन होगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आईनी बेंचेस में सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। आर्टिकल 185 के तहत तशरीह से मुतल्लिक मुकदमात आईनी बेंचेस का दायरा इख्तियार होंगे। पार्लियामेंट का 2028 तक सूद के खात्मे का भी फैसला। छब्बीसवीं आईनी तरमीम तारीखी संग मील। कौमी इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल। पार्लियामेंट सुप्रीम है। मिसाक जमहूरियत का अधूरा एजेंडा मुकम्मल हो गया। अब किसी वजीर आजम को महल्लाती साजिशों से घर नहीं भेजा जा सकेगा। अरकान पार्लियामेंट ने जाती तरजीह के बजाय कौमी मुफाद को अहमियत दी। कानून साजी से इंसाफ के हसूल का अमल आसान होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा। जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। आईनी तरमीम के मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का शेर के जरिए अपने जज्बात का इजहार। हॉल तालियों से गूंज उठा। आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह, कोई मुतनाज़ा नुक्ता नहीं। जमहूरी अदवार में अदलिया का किरदार आइन के मुनाफी रहा। आमरों को तहफ़्फ़ुज़ और मुंतखब नुमाइंदों को निशाना बनाया गया। अदलिया ने वज़ीर आज़म को घर भेजने का पार्लियामेंट का इख्तियार खुद ले लिया। एक वज़ीर आज़म को खत न लिखने और दूसरे को बेटे से तनख्वाह न लेने पर घर भेजा गया। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान का मस्बत किरदार याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। आइन में तरमीम, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक। 18वीं तरमीम में भी अदलिया से मुतल्लिक उमूर तय किए गए, जिन्हें 19वीं तरमीम के जरिए खत्म कर दिया गया। शख्सियात की बजाय इदारों को मजबूत करना है। आइन विफाक की वहदत का जामिन है, इसका कोई मुतबादिल नहीं। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए तो इससे पजीराई मिली। 26वीं आइनी तरमीम को मुतफिका बनाने की कोशिश की। 2028 से सूदी कारोबार के मुकम्मल खात्मे से मुतल्लिक तरमीम अहम पेशरफ्त है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान।
आइन में 26वीं तरमीम रियासत, अवाम और जमहूरियत की फतह है। तारीख साबित करेगी कि आइनी तरमीम अवाम के हक में हुई। कानून साजी पर वसी तर इत्तेफाक राय के लिए भरपूर काविशें की। आज नई सुबह तुलू हुई। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारक। 26वीं आईनी तरमीम अवाम का वाज़ेह पैगाम। अदालती निज़ाम में मुस्बत इस्लाहात का बाब खुल गया। पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिल गया। बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। बहुत खुशी का दिन है। पाकिस्तान की तकदीर आज अवाम के अपने हाथ में आ चुकी है। आईनी अदारे मजबूत होंगे जिससे सियासी ढांचा और बाकी जो अदारे हैं उनमें तकवीत बख्शेगी। अब जब एक स्पेसिफिक आईनी बेंच बन गया है तो जो रिमेनिंग जजेस हैं वो डेफिनेटली जो अदर केसेस हैं उन पे समाअत होगी तो अल्टीमेटली डायरेक्ट फ़ायदा ही इसका पब्लिक एट लार्ज को है। Time also given to the judges for improvement in their work. That is most important. मुल्क भर में वकला बरादरी का आइन में तरमीम का खैर मकदम। बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी के लिए अहम इकदाम। पार्लियामेंट और अदलिया के लिए नेक शगुन करार। सीनियरिटी और कारकर्दगी के उसूलों से अदालती उमूर में बेहतरी आएगी। जब एक वज़ीर आज़म किसी पैरामीटर्स पे ही किसी जज का तकर्रुर करेगा, किसी ना किसी बेस पे होगा और इससे हमें इंसाफ लाजमी मिले। तमाम अदारों को अपने अपने हदूद में रहकर काम करना चाहिए। इसी में मुल्क की सालमियत है। ये एक एक्शन इकदाम है। गवर्नमेंट को एक भरपूर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। इसके अंदर पूरे मुल्क का भी फ़ायदा होगा, आईनी लिहाज से भी फ़ायदा होगा। सस्ते और जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इकदामात रियासत की जिम्मेदारी। निज़ाम में इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम की आवाम में पजीराई। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ होता है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए कानून साजी अहसन इकदाम करार। सियासी इस्तेहकाम के मईशत पर मस्बत असरात। माशी मैदान में भी कामयाबियों का सिलसिला जारी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 807 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 86,057 पर बंद। इक्तिसादी तरक्की के लिए पॉलिसीज के समरात। करंट अकाउंट बैलेंस सितंबर में भी सरप्लस। अगस्त में 2 करोड़ 90 लाख डॉलर्स और सितंबर में करंट अकाउंट बैलेंस 11 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। आईटी के शोबे की भी शानदार कारकर्दगी। पहली सहमाही में आईटी की बरामदी तरसीलात में 33.54% रिकॉर्ड इजाफा। जुलाई से सितंबर के दौरान आईटी बरामदात 87 करोड़ 60 लाख डॉलर्स हो गई। अवामी खिदमत सिर्फ नारा नहीं। वजीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत मकानों की तामीर शुरू। मरियम नवाज की कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। कोई हकदार महरूम नहीं रहना चाहिए। स्पेशल डैशबोर्ड पर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। वजीर आला मरियम नवाज। निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल खुशी जारी। सिहोनी फौज की बमबारी। मजीद 33 अफराद शहीद। 17 दिन से जारी शिमाली गजा के मुहासरे में शोहदा की तादाद 640 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। आलमी इदारे सेहत का गजा से 1000 खवातीन और बच्चों को इलाज के लिए यूरोप मुंतकिल करने का ऐलान। इसराइल की लबनान पर जारहियत। बैरूत और बेलबिक के मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमले। बच्चों समेत मुताद्दिद शहरी शहीद। सिहोनी फौज की जनूब में मुताद्दिद इलाकों पर गोलाबारी। जंग बंदी के लिए काविशें। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक वस्ता का दौरा करेंगे। कश्मीरियों के खिलाफ भारत की इम्तियाजी पॉलिसीज। राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जेर तालीम 35 कश्मीरी नौजवान बेदखल। मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियां इंतहा को पहुंच गईं। गांदरबल और दीगर इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। काबिज फौज ने मुतादिद नौजवान गिरफ्तार कर लिए। हुर्रियत क़यादत की भारतीय फौज की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत।
भारतीय फौज की सफाकियत। श्रीलंका के जाफना अस्पताल में कत्लेआम को 37 बरस मुकम्मल। 21 अक्टूबर 1987 को बेगुनाह 47 तामिल मरीज, 21 डॉक्टर्स को हलाक किया, लाशें जला दी गईं। कत्लेआम से तामिल अवाम में बदले की आग भड़क उठी। भारतीय फौज को नाकों चने चबवाते हुए अपने मुल्क से निकलने पर मजबूर कर दिया। और T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप, पाकिस्तान शाहीन्स की मेजबान ओमान के खिलाफ 74 रन से कामयाबी। 186 रन के हदफ किताब को में ओमान की टीम 7 विकेट्स पर 111 रन बना सकी। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। मेली अम्मी, मेली 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 अम्मा। बच्चों से बात करते हुए साफ और सादा अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे वो जल्दी और बेहतर बोलना सीखते हैं। छोटे छोटे काम देकर उनमें सीखने का शौक पैदा करें, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर ज़हनी नशोनुमा उनकी ज़िंदगी के पहले 2 सालों में होती है। आपके बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप बचपन से करेंगे उनकी परवरिश हर कदम, परवरिश हर कदम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी के कयाम के लिए पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं के नाम तलब कर लिए गए। कौमी असेंबली से मुस्लिम लीग नून के 3, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 और MQM का 1 रुकन कमेटी में शामिल होगा। सेनेट से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI और जमीयत उलमा इस्लाम का 1 रुकन शामिल होगा। इस सिलसिले में पार्लिमानी जमातों को खत इरसाल कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अरकान नामजद कर दिए। राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक कमेटी के रुकन होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी, जिसमें 8 अरकान कौमी असेंबली और 4 सेनेट से होना जरूरी है। पार्लियामेंट से मंजूरी और सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम आला अदलिया के इख्तियारात, चीफ जस्टिस और जजेस की तैनाती और अदलिया की कारकर्दगी जांचने के हवाले से अहमियत की हामिल है। मजीद तफसील बताएंगे एजाज हुसैन। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के तकर्रर के तरीकाकार में तब्दीली लाई गई है। तरमीम से कबल एक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज इस मनसब पर फायज हो जाता था। 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार 12 रुकनी खुसूसी पार्लियामानी कमेटी को दिया गया है, जो 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस के लिए भेजे गए 3 नामों में से किसी एक का इंतखाब करेगी। पार्लियामानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असेंबली और 4 सेनेट से होंगे। पार्लियामानी कमेटी में पार्लियामानी जमातों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में उनकी तादाद के तनासुब से होगी। तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल या उम्र की हद 65 साल मुकर्रर की गई है। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी मुकदमात की समाअत के लिए आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजिस पर मुश्तमिल होगा, जिसमें जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों को यकसां नुमाइंदगी दी जाएगी। आइन की शिक 185 के तहत तशरीह से मुतालिक मुकदमात आईनी बेंचेस के दायरा अख्तियार में आएंगे। माजी के बरक्स आईनी बेंचेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) और हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत कोई हुक्म या फैसला जारी नहीं कर सकेगी।
तरमीम के मुताबिक आला अदलिया में जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन के जरिए होगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद किया गया वकील, कौमी असम्बली और सेनेट से 2 अरकान और सेनेट में टेक्नोक्रेट बनने की अहलियत रखने वाला शख्स शामिल होगा। जजेस तैनाती कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगी। 26वीं आईन तरमीम के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान मुद्दत पूरी होने के बाद नई तकरीरों तक ओहदों पर बरकरार रहेंगे। तरमीम के तहत वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भेजी गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए साफ और सेहत अफजा माहौलियात को पहली बार बुनियादी हुकूक में शामिल किया गया है। इससे कबल पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की। तरमीम के हक में सेनेट में 65 वोट जबकि कौमी असम्बली में 225 अरकान ने वोट डाले। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम तारीखी संग मील और कौमी इत्तेफाक राय की एक शानदार मिसाल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद खिताब में कहा कि मिसाक जमहूरियत का अधूरा एजेंडा मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा कि अब किसी वज़ीर आज़म को महलाती साजिशों से घर नहीं भेजा जा सकेगा। रिपोर्ट करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अधूरा ख्वाब पाए तकमील तक पहुंचा। माजी में जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया गया, मुल्क के मुंतखब वज़राए आज़म को घर भेज दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। जो एक महलाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़राए आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके ज़रिए मनमानी फैसलों से रेकोटेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के ज़रिए इंसाफ का हसूल आसान होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल के आने से इंसाफ के हुसूल में आसानी होगी। आईनी तरामीम से मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। सबका मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस अजीम काम में आगे बढ़कर उन्होंने आज अपने वोटों से पाकिस्तान की जो आइन है उसमें ऐसी तरामीम की हैं जिससे कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह मजबूत होगा, महफूज होगा। मैं इस मौके के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरहूमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और 18 साल पहले इसकी बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पूरे मुल्क में ये पैगाम गया कि इस ऐवान ने मुल्क की मफाद के लिए अजीम काम सर अंजाम दिया। पूरे मुल्क में ये पैगाम गया कि हाउस के अंदर जो पार्टीज मौजूद हैं और जो ज़ुमा मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने ज़ाती मफाद को कुर्बान करके और अपनी ज़ाती अना को एक तरफ करके वो आगे बढ़े और उन्होंने ये 26वीं तरमीम जो है जो पाकिस्तान की तारीख में संगे मील की हैसियत रखेगी इंशाअल्लाह, उन्होंने आगे बढ़कर इस अजीम काम को कारनामे को अंजाम दिया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सियासी जमातों के कायदीन ने आईनी तरमीम को जमहूरियत की फतह करार दिया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने शेर के जरिए इजहार ख्याल किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम से अवाम को इंसाफ की फराहमी में आसानी मुयसर आएगी।
जमहूरी हुकूमतों में अदलिया का किरदार जमहूरी रिवायात और आइन के मुनाफी रहा। हमारा अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना, हमारा अदालत का काम था आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा अदालत का काम था आमिर का रास्ता रोकना। मुझे एक दफा बताए कि अदालत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तारीख में कब पूरा किया है। डिक्टेटरशिप को कामयाब होने में सफ़े अव्वल का किरदार तो हमारा अदालत का रहा है। वो अपना इख्तियार आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वज़ीर आज़म को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं। जैसे 18वीं तरमीम ने हमारे पार्लियामान के लिहाज से, वफाक के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, डेवोल्यूशन के लिहाज से इनकलाबी रिफॉर्म्स थे। वो इंशाअल्लाह ताला तारीख साबित कर देगा कि ये भी तारीखी काम। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी और पाकिस्तान का आइन मजबूत होगा। आइनी तरमीम में हमारी तजावीज़ को शामिल करना खुश आइंद है। आइनी तरमीम को मुत्तफ़िका बनाने की कोशिश की। जमहूरियत में आप तदरीजी इस्लाहात की तरफ जाते हैं, तदरीजी तौर पर आप इस्लाहात लाते हैं। उसमें जिन चीज़ों के हम काफ़ी अरसे से इस काबिल नहीं थे कि कर सकें, आज हम बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं कि जो हम नहीं कर सकते थे आज हम कर पा रहे हैं। जब 18वीं तरमीम के लिए हम बैठे, माजी के तमाम खराबियों को आइन से निकालने के लिए काम किया, हम मुत्तफ़क़ा नतीजे पर पहुँचे और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अदलिया के हवाले से उस वक्त जजेस के तयन के लिए पार्लियामेंट को एक किरदार दिया गया, लेकिन बहुत जल्दी ही 19वीं तरमीम के ज़रिए से वो वापस ले लिया गया। मैंने अपनी भरपूर कोशिश से एक मुत्तफ़क़ा आइनी तरमीम बनाने में मेहनत की और कोशिश की और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाब किया। कौमी असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने कहा कि आइनी तरमीम से लोगों को इंसाफ की फराहमी में आसानी होगी। गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान के अवाम भी अब इस बात के मुंतज़िर हैं कि हम अपनी उलझनों से बाहर निकलें। हम किसी आइनी तरमीम के ज़रिए, किसी कानून साजी के ज़रिए अपने लिए मौके क्रिएट करें, मौके हासिल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि 26वीं तरमीम का वाहिद मकसद इस ऐवान के वकार और अजमत को बहाल करना है। हम इस तरमीम के जरिए पार्लियामान को मजबूत कर रहे हैं। हमने ये जो तरमीम जो है सेनेट ने उसको पास किया है, उसका वाहिद मकसद है कि इस ऐवान की, इस मुकन्ना की, इस पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है आइन के तहत उसको रिस्टोर किया जाए। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम में कोशिश की है कि 18वीं आइनी तरमीम को इसकी असल रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने कहा कि आइनी तरमीम पार्लियामान का हक है और हुकूमती इत्तेहादियों ने अपना हक इस्तेमाल किया। मोहम्मद मजहरबाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रजा गिलानी ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाली खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर्स के नाम तजवीज़ कर दिए हैं। वो नाम इरसाल कर दिए गए हैं। न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जबकि PTI और JUI की जानिब से भी सेनेटर्स के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को इरसाल कर दिए गए हैं। अरसलान असद इस हवाले से हमें मजीद अपडेट देंगे। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा, नाम भिजवा दिए गए हैं? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज बल्कि आज ही जो है कौमी असम्बली ने 26वीं आइनी तरमीम, एक तारीखी तरमीम है, काफ़ी तवील गौर के बाद वो मंजूर की थी। अब ये बाकायदा तौर पर 1973 का जो हमारा मुत्तफ़िक़ा आइन है उसमें गज़ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए शामिल कर दी गई है। गज़ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए शामिल होने का मकसद है कि ये आइनी तरमीम अब जो हमारा आइन है 1973 उसका हिस्सा है।
اس کا پارٹ بن گیا ہے. اس کے تحت اس کی جو شک ہے 175 کے تحت جو ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ اب جو پارلیمانی کمیٹی ہے, خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی جس میں 12 ارکان شامل ہوں گے. یہ 12 ارکان میں سے قومی اسمبلی کے 8 جبکہ سینٹ کے 4 ارکان شامل ہوں گے, اور یہ جو 12 ارکان پر مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہوگی یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نام پر اتفاق کرے گی, اور یہ جو نام ہے سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ جو جج صاحبان ہیں ان میں سے کسی ایک کے نام پر اتفاق کیا جائے گا, اور یہ اپنی سفارش جو ہے یہ بھجوائیں گی وزیر اعظم پاکستان کو. وزیر اعظم پاکستان کی سفارش حتمی منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوائیں گے. اس مقصد کے لیے آج اسپیکر قومی اسمبلی نے سردار ایاز صادق نے چیئرمین سینٹ سید یوسف زگدانی کو ایک مراسلہ بھجوایا تھا جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ سینٹ آف پاکستان کی جانب سے جو 4 نمائندے ہیں ان کو نامزد کریں, اور یہ جو نامزدگی ہے یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کی شک 175A کے جو ذیلی شک ہے 3B اس کے تحت یہ اس میں لازمی ہے کہ یہ متناسب نمائندگی کے طور پر یہ نام شامل کیے جائیں گے. متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سینٹ میں جتنی پارلیمانی جماعتیں ہیں, جتنے ان کے ارکان ہیں, ان کی تناسب کے حساب سے یہ کیے جائیں گے, جس پر کارروائی کرتے ہوئے آج چیئرمین سینٹ نے جو ہے وہ مراسلے بھجوائے 4 بڑی جماعتوں کو جن کی نمائندگی ہے سینٹ میں, جن میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, PTI اور جمعیت علماء اسلام فے. ان کی طرف سے جو ان کے پارلیمانی پارٹیوں کو مراسلے بھجوائے گئے کہ یہ نام اپنے آپ اپنے نمائندے بھجوائیں. انہوں نے اپنے نام جو بھجوائے ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو سینئر وکیل ہیں اور سینیٹر بھی ہیں, سینیٹر فاروق ایچ نائک, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وکیل ہیں قاضی نذیر طارق اور بیرسٹر علی ظفر PTI کے. ناظرین, وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں کہ تاریخ ثابت کرے گی کہ آئینی ترمیم عوام کے حق میں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ قانون سازی پر وسیع تر اتفاق رائے کے لیے بھرپور کاوشیں کی آج نئی صبح طلوع ہوئی ہے. آج پارلیمان کی بالادستی کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ آج پارلیمان جو ہے وہ ایک بالادست ادارے کے طور پہ سامنے آیا ہے. جو آئین بنانے والے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے جو ایک پارلیمان کو ایک بالادست ادارہ قرار دیا تھا, تو آج اس طرف ایک بڑا اہم قدم ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب قانون کی حکمرانی ہوگی پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے گا, اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے پروسیس کے اندر, ججوں کی تقرری میں, ان کی پرفارمنس ایویلیویشن کے اندر, اور یہ جب شفاف طریقے سے سارے معاملات ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کے اندر اوورآل ایک نہ صرف شفافیت آئے گی بلکہ پارلیمان ایک بالادست ادارے کے طور پہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر سکے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف, صدر آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت تمام قائدین کو خراج تحسین پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی قائدین نے ریاست اور عوام کے مفاد کو ترجیح دے کر پارلیمنٹ کی بالادستی اور خود مختاری کو یقینی بنایا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 26ویں ترمیم کی منظوری جمہوریت اور آئین کے علمبرداروں کے تاریخ ساز اتحاد کی عکاس ہے. اپوزیشن سے مل کر ہونے والی ترمیم میں عوامی رائے بھی شامل ہے جس سے عدلیہ کا وقار, ساکھ اور کردار بہتر ہوگا. مریم نواز نے کہا کہ آئین کی خالق جماعتوں نے ایک بار پھر دستور پاکستان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تاریخی کردار ادا کیا جس سے عوام کی خوشحالی اور بلا تاخیر انصاف کی فراہمی کے حقیقی مقاصد حاصل ہوں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں جمہوریت اور منتخب حکومتوں پر شب خون مارنے والوں کے خلاف عدلیہ بطور ادارہ مضبوط ہوگی. انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور محمد نواز شریف کے سیاسی ویژن کو سلام پیش کرتے ہیں. میرٹ پر قابل ججز کی شفاف تعیناتی عدلیہ کی آزادی اور آئین کے تحفظ کی ضمانت بنے گی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے. آئین سازی کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے پر تمام جماعتیں مبارکباد کے مستحق ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے قائدانہ کردار ادا کیا.
सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद दी है। अपने एक बयान में गवर्नर सिंध ने कहा कि इस तारीखी इकदाम से ज़ेर-इल्तवा मुकद्दमात का तेज रफ्तारी से फैसला होगा। तरमीम की मंजूरी से साबित हो गया कि पार्लियामेंट ही मुल्क का सुप्रीम इदारा है। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि तरमीम की हिमायत करने वाली तमाम जमातों का किरदार लायक सताइश है। दूसरी जानिब अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि आईनी तरमीम से अवाम तक इंसाफ की जल्द फराहमी मुमकिन होगी। अरकान पार्लियामेंट 26वीं आईनी तरमीम पर क्या राय रखते हैं, ये बताएंगे वकार हैदर। पार्लियामेंट में आज का दिन इंतहाई अहम रहा। हुकूमत ने दोनों ईवानों यानी कि ईवान बाला और ईवान ज़ेरी से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली है। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। हम समझते हैं इससे जो प्रॉब्लम होते रहे हैं, कई बार प्राइम मिनिस्टर्स को हटाया जाता रहा है, अब ये ऐसा नहीं होगा और अदालतों में बेहतर जजमेंट्स होगी। दुनिया में बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है कि हमारी जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं वो आज़ाद हैं, ताकतवर हैं, आपस में बैठ के फैसले करने की सलाहियत रखती हैं और आज आइन में जो तब्दीली की गई है उसमें तमाम सियासी जमातों का स्टेक है और तमाम सियासी जमातों का उसमें इनपुट मिला। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम से न सिर्फ जमहूरियत मजबूत होगी बल्कि अवाम को सस्ता, मयारी और तेज तरीन इंसाफ भी मुयस्सर आएगा। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क के सीनियर वकला ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को मुल्क की तारीख में अहम संग मील करार दिया है। तफसील बिलाल शेख से। सीनियर वकला ने आईनी तरमीम को पार्लियामेंट और अदलिया के लिए एक नेक शगुन करार देते हुए कहा है कि आला अदलिया के जजेस की तैनाती में सीनियरिटी और कारकर्दगी के असूलों को मद्देनजर रखने से न सिर्फ अदालती अमूर में बेहतरी आएगी बल्कि इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से मुल्क में आइन, पार्लिमान और मेरिट की बालादस्ती भी कायम होगी। सीनियरिटी कम फिटनेस वाली बात जो है इसमें उनको एवेल्युएशन किया जाए, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की जो प्रोग्रेस है और उसके बाद उनकी जो सीनियरिटी कंसीडर हो तो ये बेहतर स्टेप है। अब जब एक स्पेसिफिक आईनी बेंच बन गया है तो जो रिमेनिंग जजेस हैं वो डेफिनेटली जो अदर केसेस हैं उन पे समाअत होगी तो अल्टीमेटली डायरेक्ट फ़ायदा ही इसका पब्लिक एट लार्ज को है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की अदालतों में 22 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। माहिरीन कानून का कहना था कि आईनी बेंचेस की तश्कील और दीगर तरामीम से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी होगी और लोगों को इंसाफ की जल्द फराहमी मुमकिन हो पाएगी। हमारे फंडामेंटल राइट्स में 9A में एनवायरनमेंट को शामिल कर दिया गया है एंड दैट हैज़ बीन मेड अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन। हमसे भी लोग पूछते हैं कि जी केस लगा था आज डिसाइड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। वो जो एक इंटरनल प्रोसेस दे दिया गया है कि जी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एंड देन टाइम आल्सो गिवन टू दी जजेस फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर वर्क, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो जब चले जाएंगे आईनी बेंचेस के पास, जो आम लिटिगेंट्स के केसेस हैं वो वाले केसेस स्पीडीली जो है डिस्पोज ऑफ हों। आईनी तरमीम से मुल्क में कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती को फरोग मिलेगा। अदलिया में तकर्रियों और जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने के अमल में शफाफियत आएगी और पार्लिमान एक बालादस्त इदारे के तौर पर अपना काम कर सकेगी। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह लाहौर के वकला ने भी 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम करते हुए इस तरमीम को इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए खुशाइन करार दिया है। रिपोर्ट करेंगे नवीद हयात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से मीसाक जमहूरियत मुकम्मल हुआ है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि तरमीम से अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। ये डायरेक्टली अवाम से रिलेटेड थी, अवाम के उन मुकदमात से रिलेटेड थी जो 20-20 साल से लोग जेलों में पड़े हैं, जिनके मुकदमात लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं, जिन पे तवज्जो नहीं होती और आइनी मामलात जो हैं वो अर्जेंट बेसिस पे रोज़ टेकअप होते थे।
तो ये उसके लिए थी और ये हमारे COD का हिस्सा थी। दीगर रहनुमाओं ने कहा है कि इस अहम आईनी तरमीम से इदारे मुस्तहकम होंगे। इस पर हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। इससे एक मुल्क में इस्तेकाम आएगा और मुल्क अच्छे तरीके से चलेगा। ये जो आईनी तरमीम मंजूर हुई है, इसमें बहुत बड़ा जुडिशल सिस्टम में जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगा। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया है। एक आम आदमी जिसके सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस थे वो जाके फंस जाते थे और वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आईनी अदालतों को आईनी केसेस ही डील करती रहती थी। अब आईनी अदालतें उन केसेस को डील करेगी और एक आम आदमी का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकेगा। असल ताकत मुकन्नना में है, न कि अदालत में। अदालत ठीक है आइन के तहत फैसले करे, लेकिन आइन का इख्तियार जो है आइन बनाने का, कानून बनाने का, वो कौमी असम्बली के पास ही होना चाहिए। ये बहुत बेहतर है, इससे अदलिया भी बेहतर होगी, इंसाफ की फराहमी में जो रुकावटें हैं वो भी दूर होंगी और हम अपने 73 के मुत्तफिका आइन की तरफ वापस जाएंगे। अहले लाहौर ने उम्मीद जाहिर की है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से मुल्क में कानून और इंसाफ का बोलबाला होगा और इदारे अपनी आईनी जिम्मेदारी ज्यादा बेहतर अंदाज से अदा कर सकेंगे। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची की वकला बरादरी ने 26वीं आईनी तरमीम को फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी की जानिब अहम कदम करार दिया है। तफसील सिदरा फातिमा से। कानून साजी के इदारे पार्लियामेंट और कौमी असम्बली के नुमाइंदगान ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो इस्तेहाद की हैं, इसे कानूनदान मुतवाज़िन और सस्ते इंसाफ के लिए खुशाइंद करार दे रहे हैं। बहुत ही तारीख साज दिन था पाकिस्तान की जमहूरियत का, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की रजामंदी से मंजूर की गई है। आइनी दरखास्तें जितनी भी हैं उनके लिए एक बेंच बनाना एक खुश आइन बात है और हम वकला इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक आइनी बेंच बन जाएगी और जिसका काम ही सिर्फ आइनी मामलात को देखना होगा, दूसरे मामलात को दूसरे जजेस देखें, तो इंशाल्लाह इंसाफ का हसूल आसान हो जाएगा। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की है, ये वक्त की ज़रूरत थी। इस वक्त जो जुडिशरी में जो जजेस का अपॉइंट करने का प्रोसीजर था उसमें पिक एंड चूज़ हो रहा था और मेरिट पे नहीं हो रहा था। अब पार्लियामेंट ने ये जो कानून साजी की है, इसके बाद ये होगा कि पार्लियामेंट और जुडिशरी मिल के अच्छे जजेस को अपॉइंट करेगी। पार्लियामेंट कानून साज इदारा है और कानून साजी करना सिर्फ पार्लियामेंट का काम है, किसी और इदारे का नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने ये जो कानून साजी की उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की मशावरत से ये कानून साजी हुई। पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की वो उसका हक था, बिल्कुल सही की। कोई कानून साजी ऐसी नहीं है जिसके मुतालिक मैं कह सकता हूँ कि इसका नुकसान है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आला अदलिया में जजों की तकर्रुरी मुशावरत और शफाफ अंदाज में की जाएगी। सिदरा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी ने साबित कर दिया कि आवाम के वोट से बनने वाली पार्लियामान ही सुप्रीम है। बलूचिस्तान में भी 26वीं आईनी तरमीम को सराहा जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। 26वीं आईनी तरामीम की मंजूरी जमहूरियत की फतह है। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए तमाम सियासी कुव्वतों की इज्तिमाई कोशिश और इत्तेफाक राय ने हकीकी मानों में तारीख रकम कर दी। PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों ने तरमीम की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। हमेशा से चाहते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स हों, आवाम को जो है उनका इंसाफ उनकी दहलीज पर मिले। पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से 26वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी पार्लियामान की बड़ी कामयाबी है। अभी जो तरमीम हुई है जुडिशरी के हवाले से और हवालों से, ये तो इंशाल्लाह आवाम की फलाह के लिए अच्छी रहेगी। खासकर जो ये आईनी बेंचेस जो बन रहे हैं, ये बेंचेस भी बहुत ज़रूरी थे आवाम के लिए। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबों को इंशाअल्लाह विफाक में बराबर की नुमाइंदगी मिलेगी। खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम सियासी कायदीन को, सियासी जमातों को जिन्होंने इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में अपना अहम किरदार अदा किया। 26वीं आईनी तरमीम सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन गई। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वकार अहमद की रिपोर्ट आप देख रहे थे। यहाँ आपको आगाह करें कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी जमहूरियत की फतह है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए तमाम सियासी कुव्वतों की इज्तिमाई कोशिश, इत्तेफाक राय ने हकीकी मायनों में तारीख रकम कर दी है।
PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों ने तरमीम की मंजूरी में अहम किरदार अता किया है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इंसाफ के जल्द हुसूल के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सईद वजीर। सियासी गहमा गहमी और सियासी जमातों की मुशावरत से बिल आखिर 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई। पार्लियामान में मौजूद अरकान पार्लियामान ने जाती मफाद से बालातर होकर मुल्क व कौम की वसी तर मफाद में अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। ये आइन अवाम के लिए बनाए जाते हैं और पार्लियामेंट का हक है कि आइन बनाए। जब एक वज़ीर आज़म किसी पैरामीटर्स पे ही किसी जज का तकर्रुर करेगा, किसी न किसी बेस पे होगा और इससे हमें इंसाफ लाजमी मिले। शहरियों का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और यही तरमीम इंसाफ की फराहमी के साथ साथ मईशत की बहाली के लिए भी मुआविन साबित होगी। इससे मुल्क की मैशियत जो है वो मजबूत होगी। इसके अंदर पूरे मुल्क का भी फायदा होगा, आईनी लिहाज से भी फायदा होगा। शहरियों ने आईनी तरमीम की मंजूरी को मिसाक जमहूरियत का हुस्न करार देते हुए उससे मुल्क की तारीख में अहम फैसला करार दिया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। अपने तहनीती पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्क मुश्तरका इक़दार और बाहमी एतमाद पर मबनी बरादराना ताल्लुकात रखते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाहमी मफाद के तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाहां हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन से मुस्लिम लीग नून के हल्का NA 262 से मुनहरिफ रुकन असम्बली आदिल खान बाज़ई की नशस्त खाली करार देने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने आइन के शिक 63A के तहत अपनी जमात के MNA आदिल खान बाज़ई की पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन जमा कराया है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इजलास में अहम आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सेनेटर इसहाक डार मौसमी तब्दीली, इक़्तिसादी तरक्की और बैन अल-अक़वामी ताउन को मजबूत बनाने पर जोर देंगे और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और डिजिटल तब्दीली से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के किरदार को उजागर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इस मौके पर दौलत मुश्तरका के दीगर रुकन ममालिक के वफूद के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत का 6 रोज़ा इजलास आज से सामोआ में शुरू हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम से मुतल्लिक़ स्टीयरिंग कमेटी का इजलास नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में हुआ। इजलास में पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए तालीम, सेहत, साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फ्राहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि गरीब आदमी के लिए अपनी छत तरजीहात में सर फहरिस्त है। कोशिश है कि कोई मुस्तहिक इस सहूलत से महरूम ना रहे। लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में पहली किस्त हासिल करने वालों ने मकानों की तामीर शुरू कर दी है। मरियम नवाज शरीफ ने प्रोग्राम के तहत मकान बनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, करंट अकाउंट बैलेंस मुसलसल दूसरे माह सरपरस्त रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2024 में मुल्क का करंट अकाउंट बैलेंस 11 करोड़ 90 लाख डॉलर सरपरस्त रहा। आज स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 807 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 86,057 पर बंद हुआ है। कराची से हमारे नुमाइंदे जमीर अब्बास रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क के तरक्की करते मौशी अशारिये हुकूमत की बेहतर इक्तसादी पॉलिसी का नतीजा है। इसी का असर स्टॉक मार्केट पर भी देखा जा रहा है, जहां 100 इंडेक्स में रोज तेजी देखने में आ रही है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 922 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया और मार्केट 86,172 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसियों में तसलसल के बायस मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। सिर्फ अक्टूबर के महीने की बात करें तो 4,700 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं। आज कारोबारी हफ्ते का आगाज भी इंतहाई मुस्बत अंदाज में हुआ है। मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड हम तेजी देख रहे हैं। खासतौर पर ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर जो ही बेहतर हुए हैं। इन्फ्लेशन नीचे आने के बाद काइपॉर 15% से भी नीचे आ चुकी है और PIB यील्ड हम देख रहे हैं कि 13% 14% के ऊपर आ गए। एनर्जी
प्राइजेस भी आने वाले दिनों में नीचे आ सकती हैं। पावर सेक्टर के स्टॉक्स जो काफ़ी ज़्यादा बॉटम लाइन हो गए थे, आज उनमें कुछ रिकवरी देखें। बैंकिंग स्टॉक्स अब दोबारा से रिकवर हो रहे हैं। हमारी करेंसी भी एक जगह मेंटेन है 278 के पास, और उसका असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आपको नज़र आता है। मेनली पूरे बोर्ड में हम तेज़ी देख रहे हैं। बाजार हिस्सेस में 19 अरब 65 करोड़ रुपए की लागत के 2,46,000 सौदे हुए, जिनका हजम 47 करोड़ से जायद रहा। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 443 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें 268 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 123 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 52 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क की तरक्की के लिए बरामदात संगे मील की हैसियत रखती है। मौजूदा हुकूमत ने बरसर इक़्तिदार आते ही बरामदात में इजाफे के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, जिसकी वजह से पहली छमाही के दौरान बरामदात में 14.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसील बताएंगे उमर फारूक। वफाकी हुकूमत और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की काविशें समरावर। मुल्की बरामदात बढ़ने से मईशत मुसलसल बेहतरी की जानब गामजन है। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल की पहली छमाही के दौरान बरामदात के हजम में 14.5% से ज्यादा इजाफा देखा गया। इस अरसे के दौरान मुल्की बरामदात 7 अरब 90 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गयी। इस वक्त जो एक्सपोर्ट के नंबर सामने आए हैं 14.5% से हम एक्सेस कर रहे हैं, और जो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह पिछले 4 महीने की कारकर्दगी जो इस हुकूमत की रही, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की लीडरशिप में, वो ये रिजल्ट्स उसके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मलेशिया भी, उनका भी दौरा हुआ, सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर का भी दौरा हुआ। अभी हमने रिसेंटली SCO समिट का इनेकाद देखा जो कि बेहतरीन था, और हमने ये दिखाया दुनिया को कि हम बेहतरीन तैयार हैं अपनी दरामद और बरामद को बेहतर करने में। इदारा शुमारियात का कहना है कि टेक्सटाइल बरामदात 9.51% इजाफे से 4.5 अरब डॉलर रहीं। ग़िज़ाई अशिया की बरामदात 26% इजाफे से 1 अरब 61 करोड़ डॉलर रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक चावल, चीनी, फल, सब्जियों, तंबाकू और गोश्त की बरामदात में भी इजाफा हुआ। कालीन, खेलों के सामान, चमड़े की मसनूआत, जूते और सर्जिकल आलात की बरामदात में भी मस्बत रुझान देखा गया। 2023 में 35.15 अरब डॉलर की बरामदात की गई। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि माशी मैदान में पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल और इस्तेहकाम ज़रूरी है, जिसके लिए मयारी डाटा की फराहमी नागुज़ीर है। तफसील समीउल्लाह से। डाटा फेस्ट 2024 से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हमें मुस्तकिल मजाजी और दुरुस्त सिमत में पॉलिसी साजी के जरिए आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए काबिल भरोसा और म्यारी डाटा की फराहमी नागुज़ीर है। जो नया डिजिटल रेवोल्यूशन बर्पा हो चुका है, इसमें तरक्की का ईंधन डेटा है, और यही डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुनियादी ईंधन है। जितना अच्छा रिलायबल डेटा किसी भी सिस्टम में मौजूद होगा, उतनी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बरुए कार लाके बेहतर सॉल्यूशंस पैदा कर सकेगी। इदारा शुमारियात के चीफ डॉक्टर नईम जफर और मेंबर स्पोर्ट्स सर्विसेज सितारा इम्तियाज मोहम्मद सरवर गोंदल ने कहा कि डाटा फेस्ट से समाजी मसावात और पायदार तरक्की समेत अहम चैलेंजों से निपटने में मदद मिलेगी। प्लानिंग डिपार्टमेंट कोई भी PC1 बनाएगा, कोई स्कीम बनाएगा, कोई भी चीज़ करेगा, तो सबसे पहले उसके डाटा को देखेगा कि किस जगह पे एक्चुअल स्कूल चाहिए, कि डेटा को किस तरह से इंटीग्रेट करके तो आप गुड गवर्नेंस जो है उसको को अचीव कर सकते हैं। नए लोगों को मौके मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में एक बहुत खुश आइन इक़दाम है। डाटा की दस्तयाबी से सर्विसेज सेक्टर की इस्तेदादे कार में नुमाया बेहतरी आएगी। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने जिला बांदरगल और दीगर इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। इससे कबल गांदरबल में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में एक डॉक्टर समेत 7 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए थे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब श्रीनगर लेह हाईवे के करीब एक भारतीय तामीराती कंपनी को निशाना बनाया गया। मकामी लोगों को शुबा है कि हमला भारतीय फौजियों ने इलाके में नई कायम होने वाली हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए करवाया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अमीर वाइस उमर फारूक, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी और दीगर रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में भारतीय फौजी और नामालूम हमलावरों की तरफ से हलाकतों समेत हर किस्म के तशद्दुद की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यह जुल्म बर्बरियत तनाज़ा कश्मीर हल न होने का नतीजा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े के फौरी हल पर जोर दिया।
बी जे पी के ज़ेर इक़्तिदार भारतीय रियासत राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने इम्तियाजी पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने पर 35 कश्मीरी तलबा को मुअत्तल कर दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी के इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि इंतजामिया कश्मीरी तलबा को मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। दूसरी जानिब भारत की दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पुलिस ने लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचक के हामियों को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वांगचक 5 अक्टूबर से अपने हामियों के हमरा गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर हैं। नाज़रीन, फन के जरिए अपने एहसासात का इजहार करना मुश्किल काम है। कमर सिद्दीकी ऐसे ही आर्टिस्ट हैं जो अपने फ़न के ज़रिए अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। वो खत्ताती, पेंटिंग्स और मुजस्समा साजी करते हैं। कमर सिद्दीकी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने फ़न, अपनी तहकीक और तख्लीक को मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम के पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। फ़न मुसव्वरी से मतलब मेरा ताल्लुक़ है, नैरेटेड है मेरे अंदर ये, और इसके थ्रू मैं बहुत सारे मैसेजेस देता हूँ। ज़िंदगी की हकीकत को मैं पेंट करता हूँ, और मेरी जो पेंटिंग्स का जो स्टाइल है वो स्टाइलाइज फॉर्म्स में मैं काम करता हूँ। सोच पे मुनस्सर होता है ये सारा का सारा ना। जितनी जल्दी आपको एक आइडिया मिल जाता है तो उसके हिसाब से आप काम करते हैं। एक्चुअली मैं हकीकत को पेंट करता हूँ। गवर्नर हाउस KPK में एक सेमिनार और एक एग्जीबिशन कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग मुख्तलिफ बड़े शहरों में इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। कमर सिद्दीकी अमन के हवाले से काम पर दुनिया भर में सराहे जा रहे हैं, और मुख्तलिफ ममालिक में उनके काम की नुमाइशों का इनकाद भी कराया जा रहा है। नाज़रीन, महकमे मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत टंडुजाम, तुर्बत, लसपेला, शहीद बेनज़ीराबाद और हैदराबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 74 रन से हरा दिया। PTV स्पोर्ट्स पर मैच बराह रास्त दिखाया गया। ओमान में खेले गए मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। कासिम अकरम ने 48 रन स्कोर किए। रुहेल नज़ीर 41 और इरफात मिन्हास 31 रन पर नॉट आउट रहे। ओमान के मुजाहिर रजा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ओमान की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 111 रन बना सकी। वसीम अली 28 और जतिंदर सिंह 24 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान शाहीन्स के जमान खान ने 2 विकेटें हासिल की। शाहनवाज धानी, मोहम्मद इमरान, कासिम अकरम, इरफात मिन्हास और सुफियान मुकीम के हिस्से में एक विकेट आई। This one's got a lot of bat on it. Fielder coming underneath. Should be powered straight forward, straight into his palms. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। खिलाड़ियों ने नेट सेशन में भरपूर प्रैक्टिस की। इंग्लैंड की टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का फैसला कुन मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने 1 इनिंग्स और 47 रन से कामयाबी समेटी थी। दूसरा मैच 152 रन से पाकिस्तान के नाम रहा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया और तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने काम के बेहतरीन मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। चेयरमैन PCB ने कहा कि पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। सरगोदा में पहली पंजाब शिन बुडो कराटे चैंपियनशिप का इनकाद किया गया। इवेंट में लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत सूबे के 7 डिवीजन से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एथलीट्स के दरमियान मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले कराए गए। 55 किलोग्राम कैटेगरी में रावलपिंडी के मोहम्मद ईसा शेख ने पहली पोजीशन हासिल करके तिलाई तमगा अपने नाम किया।
शुक्रिया अनीसाब का। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।